यस, नमस्ते। आज के इस फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में मैं आज सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है शिफ्ट, डिलीट, डिस्ट्रेस। माय फ्रेंड्स, स्ट्रेस ये जो शब्द है ये हम सबको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि हर व्यक्ति स्ट्रेस से गुजर रही है, स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश वो कर रही है। लेकिन स्ट्रेस क्या है ये मालूम न होने की वजह से हर मोड़ पर जो स्ट्रेस बैठा है दबोच के, वो उसमें वो जल रही है और भी ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस में जा रही है और डिस्ट्रेस का जीना जी रही है। सो बेसिकली अगर डिस्ट्रेस को खत्म करना है, डिस्ट्रेस को अगर नष्ट करना है, तो हम इस सर्वप्रथम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या है। सो बेसिकली स्ट्रेस ये मन की अस्थिर अवस्था है। जब हम हमारे नित्य कर्म कर रहे हैं तब ऐसी घटनाएं होती है जिससे हमारी शारीरिक क्षमता और भावनिक क्षमता को आवाहन करने वाली सिचुएशंस पैदा होती है, और ये जो आह्वान निर्माण होते हैं उसकी वजह से मन में अस्थिरता पैदा होती है। मन के इसी अस्थिर अवस्था को स्ट्रेस कहा है या फिर उसे स्ट्रेस कहते हैं। ये स्ट्रेस जो है ये मन की अवस्था है, ये भी कुछ स्थितियों से गुजरती है। एक स्थिति उसकी है यू स्ट्रेस या फिर संतुलन, संतुलनावस्था। मतलब ये जो भावनिक क्षमता को जो आह्वान है उसको स्वीकार करना, उसको प्रतिसाद देना और अपने काम जो है, हमारे कर्तव्य कर्म जो है उसे निभाते रहना, यह है यू स्ट्रेस या फिर संतुलन। दूसरी स्थिति है स्ट्रेस की, वो है कि ये जो आह्वान हमारे सामने है इनको ठुकराना, इनसे पलायन करना, इनसे भाग जाना, और इसकी वजह से जो मन में एक भय की अवस्था निर्माण होती है, मन बहुत ही विचलित हो जाता है। ये जो मन की बहुत ही ज्यादा अस्थिर अवस्था है इसे कहते हैं डिस्ट्रेस या फिर उद्विग्न अवस्था, उद्विग्नता। मैं आपको समझने के लिए एक छोटा सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार भरे बाजार में बहुत गर्दी थी, बहुत भीड़ थी, तो एक जो पिक पॉकेटर था उसने हाथ मारा। तीन व्यक्तियां ऐसी थी जिन्हें यह ध्यान में आया और उसके बाद तुरंत उन्होंने इस चोर का पीछा किया। लेकिन चोर जो है वो बहुत ही एक्सपर्ट था, सो वो भाग गया। तीनों ने पुलिस में जाकर कंप्लेन करवाई। कंप्लेन करने के बाद एक व्यक्ति ऐसे बोल रही थी कि अगर पॉकेट मिल जाता है मेरा, वापस मेरा पैसा मिल जाता है तो अच्छा है, वरना इस विश्व में ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे मेरी परिस्थिति बहुत ही अच्छी है। दूसरी व्यक्ति थी जो सब कुछ मेरा मैंने खो दिया है, इस भावना से वो व्यक्ति रोने लगी, पुलिस को विनती करने लगी कि प्लीज मुझे मदद करे। और तीसरी व्यक्ति जो थी उसे हवालदार ने पूछा कि सर आप इतना शांत कैसे हो। तो इस व्यक्ति ने जवाब दिया, तीसरे व्यक्ति ने, कि देखिए ये ईश्वर की कृपा से, ब्रह्मांड की कृपा से मुझे संपत्ति मिली, आज वो चोर को मिली है, चोर का कल्याण हो जाए। सो देखिए यहाँ पर चोरी होना, मेरे पास जो चीज थी उसको गवाना, ये है स्ट्रेस। चोर के पीछे भागना, उसका पीछा करना, पुलिस में कंप्लेन दर्ज करना, ये है यूस्ट्रेस। और पहले व्यक्ति ने जो की है तुलना, और दूसरे व्यक्ति को जो महसूस हुआ है यातना, ये है डिस्ट्रेस। और तीसरे व्यक्ति ने जो कहा है वो है शिफ्ट, डिलीट, डिस्ट्रेस। सो हमारे मन में हर रोज स्ट्रेस 1, स्ट्रेस 2 ऐसे करते हुए स्ट्रेस n तक फाइल्स निर्माण होती है, क्रिएट होती है। और निद्रा में
डिस्ट्रेस नाम के फोल्डर में ये सब फाइल्स कॉपी होती है। ये डिस्ट्रेस जो फाइल है, ये वायरस फाइल है। ये मन में सब डेटा जो है, उस डेटा को, मन की हर एक स्पेस को करप्ट करती है और हमें हर तरीके की शारीरिक और मानसिक व्याधियां ये डिस्ट्रेस फाइल देती है, डिस्ट्रेस वायरस देता है। तो इसीलिए मित्रों, अगर आपको किसी भी क्रॉनिक इलनेस से, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी है, जॉइंट पेन्स है, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, पैनिक अटैक्स है, इससे अगर आपको छुटकारा पाना है, इन बीमारियों से अगर आपको क्योर प्राप्त करना है, तो डिस्ट्रेस फाइल को डिलीट करना बहुत आवश्यक है। लेकिन होता क्या है, थियरी हमारे समझ में आ जाती है, लेकिन होता क्या है कि स्ट्रेस की फाइल्स रोज बन रही है, डिस्ट्रेस की जो फाइल है वो तो डिलीट हो ही नहीं रही है। फिर ये जो मैथ्स है, ये जो पेज है, ये कैसे छुड़वाए? तो भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही अच्छा तरीका इसके लिए बताया है। एक श्लोक है इस तरीके का, वो ऐसा है, श्रेयान द्रव्यमया दज्ञा ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थद ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका मीनिंग ऐसा है, मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, हमको, कि अगर हर द्रव्य कर्म को ज्ञान कर्म में परिवर्तित कर सकते हो या फिर परिवर्तित अगर हो जाए, तो जीवन में जो भी यातनाएं हैं, जो भी दुख है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। अभी द्रव्य कर्म को ज्ञान कर्म में परिवर्तित करना मतलब क्या करना है? तो हमारे मन में जो शिफ्ट की है उसे प्रेस करना है। शिफ्ट की का मीनिंग क्या है? बदलाव लाना, राइट? सो जब हमारे मन की शिफ्ट की प्रेस होती है, तब हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आता है, और बदलाव आने की वजह से, दृष्टिकोण में जब बदलाव आता है, तब मनुष्य को ध्यान होता है कि मेरा जो हर कर्म है, जो नित्य कर्म है, जो कर्तव्य मैं कर रही हूँ हर रोज, उससे मुझे स्ट्रेस पैदा हो रहा है। मतलब ये जो स्ट्रेस है, ये किसी बाह्य परिस्थिति से या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से क्रिएट नहीं हो रहा है। ये स्ट्रेस मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ, मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ, निर्माण कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो कंट्रोल की है उसको मैंने प्रेस करके रखा है। और ये कंट्रोल की जो है, ये केवल सुख प्राप्ति के लिए, केवल द्रव्य प्राप्ति के लिए ही उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसकी वजह से मेरा हर कर्म द्रव्य कर्म हो रहा है, मेरा हर कर्म ये जो है ये सकाम कर्म हो रहा है। सो कंट्रोल की जो है, अगर आप शिफ्ट की दबाएंगे तो कंट्रोल की का सही जो अर्थ है वो भी मनुष्य के ध्यान में आता है। कंट्रोल की का अर्थ है, कंट्रोल का अर्थ है नियंत्रण। सो नियंत्रण मतलब क्या है कि कंट्रोल की का अर्थ है नियंत्रण, ऐसा हमें लगता है, लेकिन कंट्रोल की का सही मीनिंग है, एक्चुअली उसका सच्चा अर्थ है निर्बंध। नियंत्रण जो होता है, मतलब ये निर्बंध और नियंत्रण, ये दोनों शब्द सेम लगते हैं, लेकिन उनमें फर्क है। नियंत्रण मतलब हर घटना मेरे मन के अनुसार हो, ऐसी अपेक्षा, यह है नियंत्रण। कोई भी घटना मुझे विचलित नहीं कर पाएगी, ये शक्ति, यह है निर्बंध। सो नियंत्रण जो है वो दूसरों के लिए होता है, निर्बंध ये खुद के लिए होता है। नियंत्रण में अपेक्षा है, नियंत्रण में इसी की वजह से दुख भी है, नियंत्रण में बंधन है, निर्बंध में मुक्तता है। सो मित्रों, प्लीज अंडरस्टैंड, नियंत्रण और निर्बंध ये शब्द सिमिलर है, लगते हैं कि इनका मीनिंग सेम है, लेकिन नियंत्रण और निर्बंध में फर्क है, क्योंकि नियंत्रण से यातनाएं प्राप्त होती है और निर्बंध से प्रसन्नता प्राप्त होती है। निर्बंध मतलब क्या है? जो हमें बोलते कि जो
बंध है जो हमें लगता है अच्छा, जिसे हम चाहते हैं, जिस बंध को हम चाहते हैं, ऐसा बंध मतलब निर्बंध है। सो ऐसे दो बंध है जो कि व्यक्ति चाहता है, एक है स्नेह बंध और दूसरा है योग बंध। स्नेह बंध और योग बंध में से योग बंधन जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें परावलंबित्व बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। योग बंधन अर्थात ध्यान या फिर मेडिटेशन। सो द्रव्य कर्म को ज्ञान कर्म में बदलने के लिए अर्थात डिस्ट्रेस को डिलीट करने के लिए योग बंधन ये बहुत आवश्यक है। और ये जो अनन्य साधारण महत्व हमारे जीवन में ध्यान का है, इसको नजरअंदाज हम हमेशा कर रहे हैं मित्रों, ये सोचने की बात है। और अगर आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, योग बंधन में जाना है, तो आपको गुरु का साथ, गुरु का बंध भी आवश्यक है, वरना आप ध्यान मार्ग पर टिक नहीं पाते हो। शिफ्ट की प्रेस करने की वजह से और भी एक चीज हमें ध्यान में आती है कि मतलब हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आता है। इसकी वजह से और एक चीज ध्यान में आती है, वो ऐसी है कि ये जो आह्वान मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरे भावनिक क्षमता को जो आह्वान दिया है किसी परिस्थिति ने या फिर व्यक्ति ने, ये मेरे लिए संकट नहीं है, ये मेरे लिए एक संधि है। मेरे खुद के अंदर की शक्ति जागृत करने का खुद के अंदर की शक्ति जागृत करने की संधि है, मेरे अंदर का सामर्थ्य मुझे जानने की एक संधि है। ये एहसास मनुष्य को होता है और मनुष्य ज्यादा सामर्थ्यशाली बनता है। भावनिक रूप से सक्षम होना ये होता है जब आप शिफ्ट की प्रेस करते हो। शिफ्ट की के साथ डिलीट की भी प्रेस करनी है। आपको किसी भी फाइल को पूरी तरीके से अगर डिलीट करना है तो आपको शिफ्ट एंड डिलीट की प्रेस करनी पड़ती है। सो डिलीट की शिफ्ट की के साथ जब प्रेस करते हैं तब हमें डिलीट की का भी सही अर्थ मालूम होता है। और डिलीट की का सही अर्थ बाह्य शत्रुओं को नष्ट करना नहीं है, तो अंतस्थ शत्रुओं को नष्ट करना, ये डिलीट की का एक्चुअल मीनिंग है। सो अंतस्थ जो शत्रु है, अंतस्थ महाशत्रु कौन है? तो बहुत से हैं, अंतस्थ महाशत्रु बहुत सारे हैं, एन नंबर ऑफ महाशत्रु है, लेकिन सबसे ज्यादा बलवान शत्रु कौन है जो अंतस्थ है? वो है तुलना और दूसरा है आलस्य। तुलना मतलब क्या है? किसी और का जो लाइफ है, किसी और की जिंदगी जीने की जो इच्छा है, वो है तुलना। सो डिलीट की दबाने से ये जो इच्छा है ये नष्ट हो जाती है। उसी के साथ साथ आलस्य, मतलब आलस्य भी नष्ट हो जाता है। मतलब हमेशा फ्रेश रहना, हमेशा उत्साही रहना, नई कल्पनाओं के लिए मन को खुला रखना, किसी को जज नहीं करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर रोज नियमित रूप से ध्यान करना, ये है आलस्य को डिलीट करना या फिर हमारे आलस्य को नष्ट करना। सो मित्रों, अगर आपने देखा होगा तो आपके डिस्ट्रेस को, आपकी यातनाओं को नष्ट करने का, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है? डिस्ट्रेस फाइल पर क्लिक करना है और बाद में आपको शिफ्ट एंड डिलीट की प्रेस करनी है एंड आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। बिकम स्ट्रेस फ्री अर्थात ध्यान करें, मेडिटेशन करें और हमेशा के लिए दुख मुक्त, यातना मुक्त और भोग मुक्त हो जाए। सो ऑन दिस नोट हम मेडिटेशन शुरुआत करेंगे। एवरीवन जस्ट सिट इन अ रिलैक्स पोजीशन।